हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। व्हाट इफ़ इट फिनिश अ बस जर्नी। टुडे वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द अडलज स्टेपवेल अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडलज की बावड़ी को देखने जा रहे थे। We began continue the vehicles on a road. Some of us counted the bicycle, other counted the buses, car and motorcycle. Abram, who was counting bicycle, soon get bored, and there were hardly any bicycle of this highway. कोई साइकिल गिन रहा था तो कोई हम सभी क्या है आती जाती जो मतलब बच्चे हैं वो क्या है स्कूल की ट्रिप में से जा रहे थे। ठीक है, कहाँ? अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर। अब हम जब वो बस में बैठे थे तो हम सभी क्या आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई कारों को गिन रहा था तो कोई मोटरसाइकिल को, और अब हम जो है साइकिल को गिनते हुए बोर हो गया क्योंकि वह हाईवे पर जितनी भी ब्रेक at the red light, it was a big crossing and we would see the traffic lined up on all sides. Honk honk, the sound of loud horn and smoke coming out of the vehicles. Maybe that is why a little boy in a rickshaw was coughing so much. I smelled something familiar. I remembered this smell. It came from Baba's tractor in the village. तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे जैसे ही ब्रेक लगा तो क्या सब चौंक गए। हमारी जो बस थी, मतलब जो बच्चों की बस थी, वो क्या है लाल बत्ती का जैसे ही ब्रेक लगा वहाँ पर रुक गई। आपने भी देखा होगा जब आप कहीं ट्रैवल करते हो तो जब रेड लाइट जलती है, सिग्नल ऑन होता है तो आप क्या करते हो, गाड़ी को रोक देते हो, अचानक से ब्रेक लग जाता है। यहाँ एक बड़ा सा चौराहा था, तो कह रहे थे कि जहाँ पर उनकी गाड़ी रुकी थी वो बड़ा सा चौराहा था और चारों तरफ क्या है गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। हर तरफ से गाड़ियों का आवाज़ आ रहा था, पौ पौ हॉर्न की जैसे आवाज़ होती है, और बहुत ही ज़्यादा शोरगुल्ला हो रहा था। शायद उसी जो शोरगुल्ला आ रहा था और जो धुआं था गाड़ियों से जो निकल रहा था, वहाँ पे एक बच्चा था, जो बच्चा क्या है जोर जोर से खांस रहा था। मुझे बड़ी अजीब सी एक बू आई, जैसे गाँव में जो बाबा का ट्रैक्टर है उससे भी आती है। इसके बाद है ऑन द पेट्रोल पंप। After some time, our bus stopped at a petrol pump. There was a long queue. It seemed as if we would have a long wait. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. We saw many large board and poster. कुछ जो पेट्रोल पंप पर के बाद की है ये, जैसे ही मतलब वो ट्रैफिक से निकले फिर है पेट्रोल पंप पर क्या हुआ, कुछ दूर जाने के बाद क्या है ड्राइवर ने क्या है तेल भरवाने के लिए बस को पेट्रोल पंप पर रोक दिया। गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफ़ी देर में आएगा। सब के सब क्या है गाड़ी से नीचे उतर गए। अभी जो जितने भी नारे थे वो उन्हें समझ में नहीं आ रहे थे। जैसे कि क्या होता है, आप पेट्रोल पंप में जाओगे और आप छोटे बच्चे हो, वहाँ पे क्या लिखा है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ठीक उसी तरीके से उन बच्चों के साथ भी हो रहा था कि पोस्टर पर जितने भी नारे थे या भी कुछ भी चीज़ें, उन चीज़ों को वो नहीं समझ रहे थे कि उसमें क्या लिखा है। और क्या है तेल का बहुत सारा वहाँ पर भंडार भी था, और वो जो तेल का भंडार है वो क्यों है। फिर हमने सोचा, जो बच्चे थे उन्होंने क्या सोचा कि चलो जो पेट्रोल अंकल थे वहाँ पे जो पेट्रोल डाल रहे थे, चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से हम पूछते हैं। तो अब्रम अंकल, फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल? अंकल who work at the petrol pump from deep down under the ground। मतलब कि अब्रम क्या पूछते हैं, भैया यहाँ तेल कहाँ से मिलता है? तो पेट्रोल वाले जो भैया होते हैं वो क्या कहते हैं कि ज़मीन के बहुत बहुत नीचे हमें क्या है ये पेट्रोल पंप वहाँ से मिलता है। फिर मंजू कहती है, बट हाउ डज इट गेट मेड दिस? मतलब ज़मीन के नीचे वहाँ कैसे बनता है? अंकल, इट इज़ फॉर्म्ड नेचुरली बट वेरी स्लोली। इट इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग और अ मशीन। जो अंकल होते हैं वो क्या कहते हैं, यहाँ ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी से नहीं बनता। अब्रम, देन वी डोंट नीड एनी बाय इट, वी कैन इट ऑल आउट अवर सेल्फ यूजिंग
बोरवेल लाइक वी पंप आउट वाटर। अब्रम बोलते हैं तो हमें खरीदने की बजाय खुद निकाल लें बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। तो अंकल बोलते हैं इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर बट ओनली एट द फ्यू प्लेस इन आवर कंट्री, वी नीड बिग मशीन टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट। फिर जो अंकल होते हैं वो कहते हैं यहाँ हर जगह नहीं मिलता, देश के कुछ ही जगह क्या है हमें तेल मिलता है और उसको क्या है बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से निकाला जाता है और उसको साफ़ किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जो उनकी डिस्कशन होती है वो कंटिन्यू चलती है। दिव्या, इज़ पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग फॉर लास्ट फॉर एवर। फिर दिव्या बोलती है पेट्रोल ख़त्म होने के बाद क्या पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है? अंकल, इट डज नॉट गेट मेड अ फर्स्ट एज वी टेक इट आउट, इट टेक्स लाख ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ। मतलब जो अंकल होते हैं बोलते हैं हम इतनी तेज़ी से तेल निकाल रहे हैं कि उतनी तेज़ी से वह बन भी नहीं रहा है, वैसे भी इसके बनने में लाखों साल के हैं लग जाते हैं। अब्रम, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ़ द ऑयल फिनिश? अब्रम, अगर तेल ख़त्म हो गया तो गाड़ियाँ चलेंगी कैसे? मंजू, Oh, on CNG, I had seen on TV that vehicles we run on CNG gas give less smoke. मंजू कहती है कि CNG से मैंने टीवी पर देखा है इससे धुआं भी कम होता है। अंकल लाफिंग, हंसते हुए कहते हैं that too comes from below the earth, it is also limited। मतलब भैया जो होते हैं वहाँ के जो अंकल होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं अरे वहाँ भी तो ज़मीन से ही मिलती है और सीमित ही है, मतलब लिमिटेशन है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा है, एक लिमिट है। दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू रन व्हीकल्स, आई हैव सी इलेक्ट्रिसिटी बाईसाइकिल। तो दिव्या कहती है अगर अगर जो बिजली से क्या है हम गाड़ियाँ चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिलों को देखा है। अब्रम, we will have to do something or else how will we travel when we grow up? तो जो अब्रम है वो क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे, क्योंकि उनको चिंता हो जाती है। क्योंकि अंकल क्या कहते हैं कि जो पेट्रोल होता है या फिर CNG होता है कि लिमिटेशन होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, और जो पेट्रोल और डीजल होता है उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं और व्हीकल्स इतनी सारी हैं, है ना। मतलब खर्चा जो यूज़ हो रहा है पेट्रोल का और डीजल को बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बन बहुत ज़्यादा रहा है। तो दिव्या और अब्रम को क्या चिंता हो जाती है कि जब तक हम बड़े होंगे तो हम गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे। देन दिव्या, माई दादी ग्रैंड मदर, मतलब उसकी दादी कहती है वुड बी हैप्पी इफ़ we were vehicles run on the road. She says, look, vehicles line up like ants. What will you do when you grow up? मतलब कि दिव्या कहती है, दिव्या की जो दादी हैं वो क्या कहती हैं कि अगर गाड़ियाँ कम चलेंगी तो मेरी दादी क्या है खुश हो जाएंगी। वो कहती हैं कि तौबा, जो चींटियों की तरह क्या आजकल की गाड़ियाँ चल रही हैं, जैसे देखो आपने देखा होगा कि चींटियाँ क्या हमेशा एक कतार पे चलती है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, वैसे ही क्या आजकल की गाड़ियाँ भी चल रही हैं। तो उसकी दादी क्या कहती है कि जो दिव्या कहती है कि ये सब देख के तो मेरी दादी हैं जो खुश हो जाएंगी। वो कहती हैं कि तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियाँ क्या कतारें ही कतारें हैं, अगर आगे यही चला तो तुम्हारा क्या होगा। देन मंजू कहती हैं, See, only 1 or 2 people are sitting in these cars. Why does not everyone use a bus? मतलब जो मंजू है वो देती है, हाँ देखो ना, ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो क्या है, गाड़ियों में 1 या 2 ही लोग बैठे हैं, सब क्या है बस का यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि बस का यूज़ करेंगे बस में ज़्यादा लोग आएंगे तो कार में कम लोग, कार यूज़ नहीं होगी। अगर आजकल क्या होता है कि सब जिसको भी बाहर जाना होता है अपनी कार से जाते हैं, ठीक है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो अपनी जो हमारी खुद की गाड़ी होगी उसका यूज़ नहीं करेंगे, तो व्हीकल्स कम चलेगा तो पॉल्यूशन कम होगा, पेट्रोल कम यूज़ होगा, है ना। तो इस तरीके से कहते हैं कि क्यों सबके साथ बस से क्यों नहीं जाते। देन अब्रम, दैट विल से पेट्रोल 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल। बिल्कुल सही, इसने क्या कहा कि हाँ पेट्रोल तो बचेगा, अगर क्या एक बस में तो कितने सारे लोग आ सकते हैं, तो हमें क्या बस का यूज़ करना चाहिए। देन मंजू क्या कहती हैं, व्हेन आई ग्रो
up, I will invent a car that runs on sunlight. Then we would not have to worry about it getting finished. We can use it as much as we want. मतलब मंजू कहती है मैं बड़ी होकर बहुत कोशिश करूँगी कि हम सूरज से की जो किरणों से बनता है, सोलर से जो कार बनती है, मैं उसे बनाऊँ. फिर ख़त्म होने का कोई चक्कर ही नहीं होगा, क्योंकि क्या है, जितना मर्जी है उतना उसको चला सकते हैं. देन इसके बाद I started think about saving oil. I remember that sometimes Baba keeps a engine that of the tractor on while doing some things else. At times a pump in the field is also left on. How much oil would be going waste? I thought I will श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम. फिर कहता है मैं जो अब्राम है वो क्या कहता है, मैं तेल को बचाने के बारे में क्या है वो सोचने लगा. मतलब मन ही मन में वो क्या तेल के बारे में क्या है सोचने लगा. मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन क्या है चलाता छोड़कर दूसरे कामों में लग जाते हैं. कई बार क्या करते हैं कि उसके बाबा जो ट्रैक्टर का इंजन है वो चलता हुआ छोड़ के और दूसरे कामों में लग जाते हैं. तो कभी कभी खेत में पंप भी क्या है चलता ही रहता है, उसको भी चलता हुआ छोड़ देते हैं. तो कितना तेल खर्च हो जाता होगा. जब घर जाऊँगा तब क्या है बाबा से इस बारे में ज़रूर बात करूँगा, ये अब्रम कहता है. ठीक है, थैंक यू. ये चैप्टर फिनिश हो गया आपका. अब इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन करवाऊँगी आपको.